नमस्कार दोस्तों, माँ भवानी आराधना पर आने के लिए आपको हार्दिक स्वागत है। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज मैं जानकारी देने वाला हूँ माता सीता को किसने शाप दिया और किसके शाप के कारण श्री राम से वियोग रहना पड़ा। दोस्तों, यह त्रेता युग की कथा है, जब माता सीता अपने सहेलियों के साथ बाल अवस्था में बगीचे में खेल रही थी। उस बगीचे में एक तोते का जोड़ा रहा करता था, मादा और नर। नर तोता ने मादा तोता से बोल रहा था कि जनक पुत्री सीता का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से होगी। राजा श्री राम बहुत ही प्रतापी राजा होंगे। तोते की बात सीता ने सुन ली और माता सीता ने अपने सहेलियों के सहयोग से उस तोते के जोड़े को पकड़वा ली। माता सीता ने तोते से बोली कि जिस जनक पुत्री सीता के विवाह के बारे में तुम बोल रहे हो वह मैं ही हूँ। बताओ, तुम कैसे जानते हो कि अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम से जनक पुत्री सीता की विवाह होगी? शीघ्र बताओ। तब तोते ने बोला कि इस बगीचे से पहले मैं वाल्मीकि जी की आश्रम में रहा करता था, जहाँ की सुबह शाम श्री राम और माता सीता की भजन कीर्तन हुआ करता था। मैं नित्य ध्यान से सुना करता था, वहीं से मुझे जानकारी हुआ है। तब माता सीता ने बोली कि तुमसे बहुत मुझे जानकारी लेना है। मेरे और मेरे राम के बारे में तुमसे बहुत ही बातें जाननी है। आज दिन से दोनों तोतों को हमारे साथ राजमहल में रहना होगा। वहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। तब नर तोता ने बोला कि माँ सीता, हम तो गगन के पंछी हैं, हम पिंजरे में कैद नहीं रह सकते, मैं जीवित नहीं रह पाएंगे। कृपया करके मुझे मुक्त कर दे। सीता ने बोली कि तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। राजमहल में तुम राशि भोजन करोगे, रास्ते सुख सुविधाएं प्राप्त होगी, क्या दिक्कत है? तोते ने बार बार क्षमा मांगने लगा कि नहीं देवी, मुझे छोड़ दो, हम लोग गगन के पक्षी हैं। और दूसरी बात कि मेरी पत्नी इस समय गर्भवती अवस्था में है। माता सीता ने नर तोते को तो छोड़ दिया, पर मादा तोते को नहीं छोड़ी। नर तोता ने बोला कि समय मेरी पत्नी गर्भवती अवस्था में है, मेरी पत्नी को छोड़ दो, मैं एक दूसरे के बिना नहीं जी पाऊंगा। पर माता सीता ने एक नहीं सुनी और मादा तोता को पिंजरे में कैद कर ली। मादा तोता को पिंजरे में कैद कर ली। नर तोता बहुत याचना किया है, पर सीता ने एक नहीं सुनी। इतना सुनने के बाद मादा तोता बहुत क्रोधित हो गई और गुस्से में माता सीता को शाप दे दिया कि जिस तरह तुम गर्भवती अवस्था में पति के
पति से वियोग कर रहे हो, उसी प्रकार तुम भी अपने पति से गर्भवती अवस्था में वियोग रहना पड़ेगा, तुम्हें भी कष्ट भोगना पड़ेगा। वही तोता के शाप के कारण माता सीता को रामायण काल में भगवान श्री राम से गर्भवती अवस्था में वियोग रहना पड़ा। बताया जाता है कि अगले जन्म में वही तोता का जोड़ा रामायण काल में धोबी के रूप में जन्म लिया था और माता सीता पर लक्षण लगाया था। जब माता सीता ने लंका से लौट करके आई थी, उस समय गर्भवती थी, तो वही धोबी ने माता सीता को लक्षण लगाया था कि इतने दिनों के बाद सीता दूसरे की घर से आई है और श्री राम ने रख लिया। यह सुनकर श्री राम को बहुत दिल में दर्द हुआ और सीता को गर्भवती अवस्था में त्याग दिया था और सीता वाल्मीकि आश्रम में शरण ली। कुछ दिनों के बाद सीता वाल्मीकि आश्रम में ही लव और कुश को जन्म दिया था। ये कथा और मिलती है कि जब नारद मुनि को अपने भक्ति पर और अपने ब्रह्मचर्य पर घमंड हो चुका था, तब भगवान विष्णु ने सोचा क्यों नहीं नारद मुनि का परीक्षा लिया जाए, इसे बहुत घमंड हो चुका है। तब भगवान विष्णु ने माया का जाल बिछा दिया और नारद मुनि का परीक्षा लेने के लिए धरती पर आ पहुँचे। भगवान विष्णु ने एक माया का नगरी का निर्मित किए। उस माया की नगरी में एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। उस कन्या को देखते ही नारद मुनि मोहित हो गया और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। नारद मुनि ने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने आप को और आकर्षक बनाऊं। तब भगवान विष्णु के शरण में पहुंचा और बोला कि प्रभु मुझे अपना कोई रूप दें, मुझे एक सुंदरी से विवाह करनी है। यह सुनकर भगवान विष्णु ने हंस पड़े और बोले कि नारद, मेरा रूप लेकर तुम क्या करोगे? ऐसा न हो कि तुम्हें पछताना पड़े। इस पर नारद मुनि ने कहा, प्रभु आपका रूप लेकर, आपका रूप को पाकर लोग आनंदित मनाता है और मैं क्यों पछताऊंगा? कृपया करके अपना रूप मुझे प्रदान करें। भगवान विष्णु ने एवं अस्तु किया और एक अपना वानर का रूप नारद मुनि को दे दिया। नारद मुनि ने बहुत ही प्रसन्न हो चुका कि मुझे तो भगवान विष्णु का रूप मिल चुका है, अब तो विवाह उस सुंदरी से हो ही जाएगा। नारद मुनि ने बारात लेकर के उस माया की नगरी में पहुंचा। उस माया के नगरी में विवाह समारोह में जितने भी पहुँचे हुए लोग थे, महिलाएं थी, सभी नारद मुनि को देख के हंसने लगे। नारद मुनि अचंभित पड़ गया कि मुझे देखकर क्यों हंस रहे हैं, क्या कारण है, और स्त्री भी मुझे वरमाला क्यों नहीं पहना रही है। यह देखकर नारद मुनि को बहुत चिंता हो गई। उसी दौरान श्री हरि विष्णु ने उस विवाह समारोह में पहुंच गए और सुंदर स्त्री ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दिया। नारद मुनि ने अचंभित होकर पूछा कि तू हमारे साथ ऐसा क्यों किया?
भगवान विष्णु के गले में वरमाला क्यों डाल दिया? उस स्त्री ने कहा कि दर्पण में पहले अपना चेहरा देख लो, तब मुझसे पूछना। वहाँ पर दर्पण तो नहीं मिला, पर एक जलाशय मिला। जलाशय में अपना चेहरा देखा तो देखा कि मेरा चेहरा तो बंदर का है। तो समझ में आया कि भगवान विष्णु का लीला अपार है। और भगवान विष्णु को क्रोधित होकर के नारद मुनि ने शाप दे दिया कि जिस तरह स्त्री से वियोग करके मुझे दुखित किए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर आपको भी अभी पत्नी से वियोग होना पड़ेगा। तब रामायण काल में भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लिए और माता से सीता से विवाह की। तो गर्भवती अवस्था में माता सीता को त्यागना पड़ा और भगवान श्री राम को वियोग करना पड़ा। दोस्तों, यही कथा मिलती है माता सीता को वियोग होने की। धन्यवाद। यदि मेरा कथा अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माता रानी सबको रक्षा करें।